आज आधार ने देश भर के तकरीबन 125 करोड़ से अधिक लोगों को पहचान दी है। UIDAI अब बच्चों, विशेष रूप से 0 से 5 वर्ष के शिशुओं के आधार नामांकन पर जोर दे रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए UIDAI ने 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में नामांकन के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने के लिए एक एंड्रॉइड टैबलेट आधारित एप्लीकेशन तैयार किया है, जिसे कहा जाता है चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट CELC। आज अभिभावकों को अपने बच्चों के आधार नामांकन के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता। UIDAI ने टैबलेट के माध्यम से सरल प्रक्रिया तैयार की है, जिससे 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का आधार नामांकन सरल और सुविधाजनक हो गया है। माता पिता दोनों में से किसी एक के आधार नंबर और बच्चे के साथ रिश्ते के प्रमाण के साथ माता पिता अस्पतालों और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के आधार नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स और आइरिस कैप्चर नहीं किए जाते। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में नवजात शिशुओं को जन्म इकाइयों में ही आधार नामांकन की सुविधा प्रदान की गई है। इसको आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। यह कार्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों के लिए महिला और बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये कार्य करते हैं। ये कार्यकर्ता UIDAI द्वारा प्रमाणित एवं प्रशिक्षित हैं। UIDAI सफल आधार जनरेशन पर इन विभागों को तय राशि प्रदान करता है। बदले में ये विभाग आधार ऑपरेटरों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। अब हम सीखेंगे कि CELC कैसे काम करता है। सबसे पहले CELC ऐप का उपयोग करने के लिए पूर्व आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि इसे टैब एवं एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल किया जा सकता है। UIDAI द्वारा स्पेसिफाई किए गए टैबलेट्स हैं, जिनमें फिंगरप्रिंट डिवाइस पहले से लगा हुआ है। इसके अलावा किसी भी एंड्रॉयड टैबलेट के साथ सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस जो CELC के लेटेस्ट वर्जन के साथ कंपैटिबल हो, यूज किया जा सकता है। इसी तरह कुछ एंड्रॉयड फोन के साथ भी सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच करके CELC का उपयोग किया जा सकता है। एनरोलमेंट एजेंसी में नियुक्त ऑपरेटर का सर्टिफाइड होना अनिवार्य है एवं ऑपरेटर के आधार में उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी से बेहतर काम किया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेटर को खास ध्यान रखना है कि CELC का उपयोग करते समय नामांकन के लिए आए बच्चे की आयु 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। बच्चे अपने माता या पिता के साथ होने चाहिए, ना कि किसी अभिभावक के साथ। माता पिता का वैध आधार या प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दस्तावेज होना चाहिए। CELC ऐप को डाउनलोड कैसे करें? CELC को डाउनलोड करने के 4 तरीके हैं: USB द्वारा, ईमेल द्वारा, WhatsApp द्वारा एवं Google ड्राइव द्वारा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल आइकन पर क्लिक करें। इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद CELC आइकन प्रदर्शित होगा, जो कुछ इस तरह दिखेगा। CELC आइकन पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन को मीडिया फाइल्स एवं डिवाइस लोकेशन एक्सेस करने की अनुमति दें। अलाउ पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें रजिस्ट्रार कोड, EA कोड, स्टेशन ID, लोकेशन ID, यूजर नेम और पासवर्ड भरने को कहा जाएगा। ये सारी जानकारी आप टेक्निकल ऑफिसर से प्राप्त कर सकते हैं। EA कोड, यूजर नेम और पासवर्ड भरने पर आपके टेक्निकल ऑफिसर के मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। साथ ही स्क्रीन पर OTP वेरिफिकेशन विंडो खुलेगी। आपके टेक्निकल ऑफिसर के पास आया OTP लेकर इस OTP विंडो में दर्ज करें। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने पर 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहली, आपको ये एरर दिख सकता है, स्टेशन ID ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस।
ऐसी स्थिति में L2 रजिस्ट्रेशन के लिए अपने टेक्निकल ऑफिसर से संपर्क करें। दूसरी स्थिति में ऐड ऑपरेटर लिखित विंडो खुलेगी। CELC ऐप को USB डिवाइस एक्सेस करने की अनुमति दें। ओके पर क्लिक करें। ऐसा होने पर आपकी L2 रजिस्ट्रेशन भी संपन्न हो चुकी है। इसके बाद ऐड ऑपरेटर विंडो में ऑपरेटर का नाम, ऑपरेटर का आधार, ऑपरेटर को टेक्निकल ऑफिसर द्वारा दिया गया यूजर कोड भरकर टैबलेट से जुड़े सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस पर अपने अंगूठे से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने पर ऐड ऑपरेटर पर क्लिक करें। लैंग्वेज सेटिंग के लिए एक पॉपअप विंडो खुलेगी। अब ओके पर क्लिक करें, जिसके बाद होम पेज खुलेगा। होम पेज में ऑपरेटर 8 आइकन्स देख सकता है। एनरोलमेंट, ऑपरेटर, अपलोड, सेटिंग्स, फाइंड आधार, BRN पुश, मोबाइल अपडेट, MOU लिस्ट। आइए इन सब आइकन्स के बारे में विस्तार से जानें। इन सब आइकन्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेटिंग्स। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही एक नई विंडो में ऑपरेटर का आधार नंबर ऑटो पॉपुलेट होगा। बायोमेट्रिक कैप्चर के लिए ओके पर क्लिक करें। टैब से जुड़े सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस द्वारा अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करें। फिर लॉगिन पर क्लिक करें। सबसे पहले सेटिंग्स पर क्लिक करिए, जहां पर आप लैंग्वेज सेटिंग्स कर सकते हैं। इसके लिए लैंग्वेज सेटिंग्स पर क्लिक करें और यदि आप केवल अंग्रेजी में नामांकन करना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन सेटिंग को ऑफ मोड में सेट करें। इसके बाद होम पेज दिखाई देगा। फिर से सेटिंग्स पर जाएं और इसी प्रक्रिया को दोहराएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे ऑपरेटर सिंक आइकन पर क्लिक करें। इसके द्वारा UIDAI डाटाबेस के साथ ऑपरेटर सेंटर की डिटेल्स सिंक होती हैं। इसलिए प्रतिदिन एक बार ऑपरेटर सिंक करना अनिवार्य है। केवल सेंटर टाइप, सेंटर नेम, सेंटर एड्रेस और पिन कोड डालकर ओके पर क्लिक करें। इसके बाद OTP प्रमाणीकरण की एक नई विंडो दिखाई देगी। ऑपरेटर के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP एंटर करें और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करें। ऑपरेटर सिंक संपन्न होने पर होम पेज दिखाई देगा। फिर से सेटिंग्स पर जाएं और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करें। इसके बाद सेटिंग्स एरिया में क्लाइंट सिंक पर क्लिक करें। इसके द्वारा UIDAI डाटाबेस में ऑपरेटर द्वारा की गई एनरोलमेंट्स एवं एनरोलमेंट करते समय अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स सिंक होते हैं। यदि कोई डॉक्यूमेंट खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से या किसी और कारणवश अपलोड ना हो पाए तो इस स्क्रीन पर अनअपलोडेड पैकेट्स में देखा जा सकता है। इसलिए क्लाइंट सिंक प्रतिदिन किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं होम पेज पर दिए पहले आइकन एनरोलमेंट के बारे में। एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। नामांकन 2 तरीके से हो सकता है। पहला, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर या बर्थ एप्लीकेशन नंबर के साथ। दूसरा, बर्थ रजिस्ट्रेशन या बर्थ एप्लीकेशन नंबर के बिना। सबसे पहले होम पेज पर एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। यदि बच्चे का बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध है या फिर बच्चा पहले से CRS सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हो तो यस पर क्लिक करें और बच्चे का बर्थ रजिस्टर्ड नंबर डालें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही CELC बच्चे का नाम, जन्म तिथि, लिंग और बच्चे के माता पिता का आधार जैसी जानकारियों का स्वचालित रूप से विवरण प्राप्त कर लेता है। माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नामांकन पावती की जानकारी और साथ ही आधार की सभी स्थिति की जानकारी इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, क्योंकि पावती पर्ची का प्रिंटआउट बच्चे के माता पिता को नहीं दिया जाता है। इसके बाद कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करें। केवल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में बच्चे की तस्वीर कैप्चर करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे का केवल चेहरा आ रहा हो। यदि बच्चे के साथ माता पिता का चेहरा कैप्चर है तो इससे नामांकन रद्द हो जाएगा।
और ऑपरेटर की ओर से त्रुटि मानी जाएगी। सुनिश्चित करें कि बच्चे की तस्वीर कैप्चर करते समय बच्चा स्वयं उपस्थित हो और फोटो से फोटो ना ली जाए। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। पॉपअप स्क्रीन में दस्तावेजों की सूची से दस्तावेज का चयन करें और क्लाइंट द्वारा दिए गए दस्तावेज की तस्वीर कैप्चर करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। यदि पढ़ने योग्य ना हो तो दोबारा कैप्चर करें। दस्तावेज की सूची में पीडीएस कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस, राज्य सरकार, ईसीएचएस, ईएसआईसी मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, नगर निगम और अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों जैसे तालुक तहसील आदि द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी अन्य केंद्र, राज्य सरकार, परिवार के हक का दस्तावेज वैध माना जाता है। इसके बाद माता या पिता में से जिसका आधार नंबर दर्ज किया गया हो उसे प्रमाणित किया जाता है। जब तक प्रमाणीकरण सफल नहीं हो जाता, नामांकन में अगले चरणों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। आधार जनरेशन और प्रमाणीकरण के लिए बच्चे के एनरोलमेंट डाटा के उपयोग हेतु अभिभावक की सहमति ली जाती है। इसके बाद रिव्यू पेज पर जाने के लिए रिव्यू बटन पर टैप करें। अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले यदि ऑपरेटर या माता-पिता को दर्ज किए गए डाटा में कोई गलती मिलती है तो उसे रीसेट बटन पर टैप करके ठीक करना होगा। ऑपरेटर को एनरोलमेंट साइन ऑफ करने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। सफल ऑथेंटिकेशन के बाद नामांकन पूरा करने के लिए पूर्ण नामांकन बटन पर क्लिक करें। नामांकन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद डाटा स्वचालित रूप से UIDAI डाटाबेस में स्थानांतरित हो जाता है। किंतु यदि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे कारणों से डाटा अपलोड ना हो पाए तो ऑपरेटर को होम पेज पर दिए अपलोड फंक्शन का उपयोग करके इसे अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी या सिग्नल जोन में जाकर दोबारा अपलोड करना होगा। आधार की स्थिति बच्चे के नामांकन के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। आइए अब बात करते हैं बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना नामांकन कैसे किया जा सकता है। होम पेज में दिए गए एनरोलमेंट आइकन पर क्लिक करें। बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर ना होने पर नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद सबमिट दबाएं। नई विंडो में आपसे जानकारी मांगी जाएगी, जैसे बच्चे का नाम लिखते समय किसी प्रकार की उपाधि या शब्द जैसे बेबी, मास्टर, सुश्री आदि का उपयोग नहीं किया जा सकता। संपूर्ण नाम दर्ज करें। यदि बच्चे को नाम नहीं दिया गया हो तो नाम को बेबी वन ऑफ मां का नाम इस रूप में कैप्चर करना चाहिए। जन्म तिथि का चयन पॉपअप कैलेंडर से करें। लिंग, बच्चे का लिंग दी गई सूची से चयनित करें। मोबाइल नंबर, माता पिता का मोबाइल नंबर दर्ज करें। नामांकन पावती की जानकारी और साथ ही आधार की सभी स्थिति की जानकारी इस मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है, क्योंकि पावती की पर्ची का प्रिंटआउट बच्चे के माता पिता को नहीं दिया जाता है। माता या पिता का आधार नंबर दर्ज करें। बच्चे के साथ यदि अभिभावक हो तो आधार नहीं बनेगा। चेक बॉक्स में हरे रंग का निशान आधार नंबर की वैधता दर्शाता है। यदि आधार नंबर अवैध हो तो लाल चिन्ह दिखाई देता है। इसके बाद कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करें। केवल हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में बच्चे की तस्वीर कैप्चर करें। सुनिश्चित करें कि बच्चे का केवल चेहरा आ रहा हो। यदि बच्चे के साथ माता पिता का चेहरा कैप्चर है तो इससे नामांकन रद्द हो जाएगा और ऑपरेटर की ओर से त्रुटि मानी जाएगी। सुनिश्चित करें कि बच्चे की तस्वीर कैप्चर करते समय बच्चा स्वयं उपस्थित हो और फोटो की फोटो ना ली जाए। इसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। पॉपअप स्क्रीन में दस्तावेजों की सूची से दस्तावेज का चयन करें और क्लाइंट द्वारा दिए गए दस्तावेज की तस्वीर कैप्चर करें। कृपया सुनिश्चित करें कि दस्तावेज पढ़ने योग्य होना चाहिए। दस्तावेज की सूची में पीडीएस कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सीजीएचएस, राज्य सरकार ईसीएचएस,
ESIC मेडिकल कार्ड, पेंशन कार्ड, आर्मी कैंटीन कार्ड, पासपोर्ट, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ, नगर निगम और अन्य अधिसूचित स्थानीय संस्कारी निकायों जैसे तालुक, तहसील आदि द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी अन्य केंद्र, राज्य सरकार, परिवार के हक का दस्तावेज वैध माना जाता है। इसके बाद माता या पिता में से जिसका आधार नंबर दर्ज किया गया हो उसे प्रमाणित किया जाता है। जब तक प्रमाणीकरण सफल नहीं हो जाता, नहीं हो सके, अपलोड करने के लिए अपलोड आइकन पर क्लिक करें, जिससे डाटा स्वचालित रूप से UIDAI डाटाबेस में स्थानांतरित हो जाएगा। लंबित पैकेट के सफल अपलोड के बाद फोल्डर खाली हो जाएगा। आप सेटिंग आइकन में जाकर नामांकन रिपोर्ट पर टैप करके जांच कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज पर BRN पुश आइकन पर क्लिक करें। ये सेक्शन वो नामांकन की सूची दिखाता है जो नामांकन के समय RGI सर्वर पर अपलोड नहीं किया गया है। BRN पुश पर टैप करने पर डाटा स्वचालित रूप से RGI डाटाबेस में स्थानांतरित हो जाता है। पुश सफल होने पर फोल्डर खाली हो जाता है। यदि ऑपरेटर को CELC में किसी अन्य ऑपरेटर को जोड़ना या हटाना हो तो होम पेज पर जाएं, ऑपरेटर आइकन पर क्लिक करें। महत्वपूर्ण है कि ऑपरेटर का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ हो। आइए कुछ जरूरी बातों को दोहरा लें। बच्चे की फोटो केवल टैबलेट की हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज स्थिति में कैप्चर की जानी चाहिए। जहां तक संभव हो बच्चे के चेहरे की छवि को अकेले ही लिया जाए। नवजात शिशुओं के लिए यह स्वीकार्य है कि बच्चा माता पिता की गोद में बैठा हो, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे के चेहरे के साथ साथ माता पिता का चेहरा कैप्चर ना हो। बच्चे का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तस्वीर की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा तस्वीर से पहचाना जा सके। 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चों की फोटो के लिए सफेद या सादा पृष्ठभूमि अनिवार्य नहीं है। सुनिश्चित करें कि बच्चा फोटो कैप्चर करने के समय उपलब्ध हो, ना कि फोटो से फोटो ली जाए। ये दंडनीय अपराध है। माता पिता को वैध आधार और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप दस्तावेज ले जाने चाहिए। सुनिश्चित करें कि कैप्चर किए गए दस्तावेज पढ़ने योग्य हों। दस्तावेज
उल्लिखित सूची में दिए गए दस्तावेजों के अनुसार ही होने चाहिए। प्रकाश व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के चेहरे पर कोई छाया ना हो। CELC ऐप की वर्किंग के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके समाधान के बारे में जानते हैं। इस टेबल में सबसे पहले टाइप ऑफ एरर है और ये एरर आने के क्या कारण हो सकते हैं एवं इनके समाधान के तरीके विस्तार रूप से दिए गए हैं। CELC ऐप 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार नामांकन के लिए बेहद सहायक एवं महत्वपूर्ण है। ऐप से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए अपने टेक्निकल ऑफिसर से संपर्क करें।